हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 21 टिप्स आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। क्या है वो 21 टिप्स जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं फिर पहली टिप। स्वयं पर भरोसा रखिए, लक्ष्य बनाए रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहिए। जब आप अपने द्वारा किए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आप में आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। स्वयं पर भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसे लक्ष्य बनाइए जिन्हें आप प्राप्त कर सके, क्योंकि आप जब ऐसे लक्ष्य बनाएंगे जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है और आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए ऐसे लक्ष्य बनाइए जिन्हें आप पूरा कर सके। मेजरेबल, मापे जाने योग्य। अचीवेबल, प्राप्त करने जाने योग्य। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, निर्धारित समय में पूरा होने लायक। टाइम लिमिट। जी हाँ, तो ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आप टारगेट गोल कर सके। अपने लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। खुश रहिए, खुद को प्रेरित करिए। सफलता से दुखी नहीं होना है, उससे आपको सीख लेनी है। एक्सपीरियंस हमेशा जो है बैड एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए हर एक्सपीरियंस जो है आपको प्रेरित करता है। आपको फेलियर से दुखी नहीं होना है, हैप्पी रहना है। बी हैप्पी दोस्तों, ताकि आपको उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख मिल सके। हमेशा आसान काम पहले करें और फिर मुश्किल काम बाद में, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो आप पर दबाव कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मुश्किल कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, विनम्र रहिए एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करिए। स्टार्टिंग द डे विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, किसी अच्छे काम से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो है आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। अब जानते हैं अगली टिप। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास को सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता का होने वाला डर है। डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य आप कर पाएंगे जिससे आपको डर लगता है। फियर ऑफ फेल्यूर। जी हाँ दोस्तों, यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या सोचेंगे। ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से पहले लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसलिए वह कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते एवं नहीं सोचते ही रहते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। लोग हमेशा डर के जीते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा मत सोचिए, आप सही लगे वही कीजिए, क्योंकि शायद ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों के एक साथ पसंद आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे। आप जानते हैं अगली टिप क्या है। सच बोले, ईमानदार रहे, धूम्रपान न करे, प्रकृति से जुड़े रहिए, अच्छे कार्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वही दूसरी और गलत कार्य एवं बुरी आदतें आपको आत्मविश्वास गिराती है। इसलिए सच बोलिए, ईमानदार रहिए, अच्छे काम कीजिए ताकि आपका आत्मविश्वास भी बना रहे। आपकी छवि, वह कार्य कीजिए जिससे आपकी छवि आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे ले जाए जिसमें आपको रुचि हो। इससे आपकी छवि भी अच्छी रहेगी। जिस काम आप करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो आपकी रुचि के अनुसार ही कीजिएगा। अब जानते हैं अगला टिप। अच्छे दिखिए और अपना अच्छा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कीजिए। दूसरों की देखा देखी मत कीजिए, वह पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। कपड़े कम खरीदिए लेकिन अच्छे खरीदिए। जी हाँ, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है आपको इम्प्रूव करना है, आपको अच्छे दिखना है, तो आपको जो है अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना चाहिए। आप वो कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल लग सकते हैं। व्यवहार कुशल बने और हमेशा नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका इससे बढ़ेगा और आप जो है अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। व्यवहार कुशल रहेंगे तो आपके जीवन में उन्नति ही
होगी। अब जानते हैं वर्तमान में जिए, क्योंकि न तो भूतकाल है न कोई भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण होता है। सकारात्मक सोचिए, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करिए, आत्मचिंतन कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए और प्रेजेंट में जिए। मतलब वर्तमान में आपको जीना है, क्योंकि भूतकाल एवं भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अगली जो टिप है वो ये है दोस्तों कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम करिए, अपने लिए समय निकालें, कुछ समय एकांत में बिताएं, स्वयं से बात करें, टॉक योरसेल्फ, और यह फील करें कि आप बेहतर इंसान हैं। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान और सरल तरीके, मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम, इससे भी आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। अपनी सफलताओं को याद रखिए, विजुअलाइजेशन करिए, कल्पना करिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, और आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और ये टिप आपको जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहने देगी। अब जानते हैं अगली टिप। अगली टिप क्या है? हमेशा चिंता मुक्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए की आदत डालिए, रचनात्मक तरीके से सोचिए, क्रिएटिव थिंकिंग कीजिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, डू समथिंग, डू क्रिएटिव न्यू। दिन में कुछ संगीत सुनने, खेलने अथवा रचनात्मक कार्यों में ज़रूर निकालिए, डू समथिंग डिफरेंट। तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो है आप रिलैक्स फील करें, टेंशन फ्री फील करें। इसकी आप जो है आदत लगाइए खुद को। आत्मनिर्भर, जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर बने, जितना हो सके उतना आत्मनिर्भर बने, अपने कार्यों को स्वयं को करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भरता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है अभी हमें मोदी जी ने भी दिया कि आत्मनिर्भर भारत का जो है, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र जो है मोदी जी ने हमें दिया, जिससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इसलिए आप भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर ज़रूर बनिए, या हो सके तो किसी ऐसे कार्य न करें जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं, या फिर इन कार्यों में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें और बेस्ट करें, क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के कोई काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। उस बारे में सोचना बंद करें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर आप उस बातों पर, परिस्थितियों पर वजह से दुखी हो जाएंगे तो आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहेगा। इससे समय की बर्बादी होगी, भविष्य में पछतावा होगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। जी हाँ, तो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस बारे में आपको नहीं सोचना है, और आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही कार्य आपको करने हैं। और अगर आप जो कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना है। दृढ़ निश्चय, आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है और अपना 100% देना है। मेहनत, लगन से बड़ा से बड़ा मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना है, मेहनत करनी है, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी है और अपना 100% देना है, उस काम को पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। इसलिए जो है मेहनत और लगन से बड़ा कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। आप जानते हैं अगली टिप क्या है? मोटिवेशन सेमिनार्स जो होते हैं उसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए। टेलीविज़न प्रोग्राम्स, वीडियो आप देख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें आप पढ़िए, प्रेरणादायक लेख आपको पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। इससे आपका माइंड रिचार्ज होता है। आप जो है मोबाइल पर भी ये वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स देख सकते हैं, जिससे जो है आपका माइंड रिचार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन होता है कि मुसीबत आने पर वो अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनाइए, उसे बार बार बदलिए मत। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस गिरना तय है। तो जी हाँ, इन बातों को याद रखिएगा दोस्तों, कि किस तरह से जो है आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना है, उसे बदलना नहीं है, दृढ़ निश्चय करना है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।